ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में हमने गीता का महत्व समझा था और गीता में हुई गीता संबंधित कुछ गलतफहमियां क्या है उसे भी समझा था। उस संबंधित प्रश्न होंगे। और सर्व आत्माओं का पिता एक है। इस टॉपिक में देवता और भगवान में अंतर और परम पिता का धाम इस संबंधित समझे हुए पॉइंट्स। अभी इसके अलावा आज के टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है भगवत गीता का सर्व धर्मों की तुलना में या धर्म शास्त्रों की तुलना में क्या महत्व है। भगवत गीता का और धर्म शास्त्रों की तुलना में क्या महत्व है। फोन अनम्यूट है किसी का। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 9793 बहन जी। हाँ जी। मम 18 अध्याय में 66 का श्लोक सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षाय स्यामि मा शुचः। అంటే एक धर्म, एक राज्य, एक देश, एक भाषा को समर्पित दैवी सृष्टि का निर्माण करना हेतु परमपिता परमात्मा शिव इन दोनों युगों के अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युग में भारत की पावन भूमि में अर्जुन रूपी रथ पर अवतरित हो चुका है और गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहा है। अब इस नई दुनिया में जाना हेतु हम पतित से पावन बन समस्त पापों के मुक्त होना होगा। इसलिए गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज అంటే सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि दैहिक धर्म को त्याग कर इस अवतरित एक व्यापी स्वरूप साकार में निराकार शिव शंकर की शरण में जाना है। माता जी हाँ जी। प्रश्न क्या पूछा है। हमने सर्वधर्मान त्याग करके प्रश्न क्या पूछा। गीता का और हाँ। धर्मों के शास्त्रों की तुलना में क्या महत्व है। भगवत गीता का जितने भी धर्मों के हाँ शास्त्र जी। है उनकी तुलना में क्या हाँ जी। महत्व है। मतलब भगवत गीता का महर्षि महत्व बताना है। मैं बताए बहन जी। मन हाँ महर्षि व्यास द्वारा बहन जी जन हाँ महर्षि महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के बारे में इतिहासकारों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। भगवान माता द्वारा जी गीता का माता जी आजी आप जो आपके हाँ फोन में दिख रहा है वो नहीं पढ़िए। आप गीता का महत्व जानते हैं ना। भक्ति मार्ग के हिसाब से हाँ जी। मुरलियों में भी बाबा बताते हैं। तो आपके हाँ जो जी। फोन है उसमें इसका उत्तर नहीं मिलेगा आपको। आप जो बात जानते हैं हाँ आप जी। उस अनुसार उत्तर दीजिए। गीता का महत्व क्या है। मना गीता मना सर्वशास्त्र शिरोमणि सर्व सर्व सभी लोगों को आचरण करने के लिए मना बदलने के लिए कि गीता ज्ञान दिव्य चक्षु है। सर्वशास्त्र शिरोमणि है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे इसी प्रश्न के लिए फोन अनम्यूट है किसी का। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। 2327। हाँ जी।
हाँ, बाबा बोलते हैं सभी धर्मों का जो भी धर्मशास्त्र है वो मानवीय मनुष्यों के द्वारा रची गई शास्त्र है। वो तो सीमित नॉलेज है, सिर्फ अपने अपने धर्म के लिए और धर्म फॉलोअर्स के लिए सीमित है। लेकिन गीता तो भगवान की गाई हुई सारी दुनिया के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए ओरली गाई हुई प्रैक्टिकल में आई हुई भगवान की देन है। सारी सृष्टि के कल्याण होता है। इस ये तो सारी असीम ज्ञान है। ये सारी दुनिया का उत्थान के लिए बताया हुआ ज्ञान है, इसलिए भगवान वाच कहा जाता है। उसको सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा गया है। वो सभी शास्त्रों का माई बाप है, बाकी सारे उनके पत्ते हैं, वेद शास्त्र सभी। इसलिए ये सर्वोत्तम अत्यंत उत्कृष्ट गीता ज्ञान कहा जाता है। ठीक है माता ये जी। तो परम पवित्र ज्ञान है। हाँ, और गीता के ज्ञान के और द्वारा मुख्य परिवर्तन क्या होता है? हाँ, सारी सृष्टि की सदगति होती है। सभी धर्म वाले और सारी मानव जाति इस दुख दर्द और बंधनों से और बीमारियों से जो भी समस्या है उस सबसे मुक्त हो जाते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न है, भगवत गीता में या तो महाभारत में जो भी नाम आए हुए हैं तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष से लागू होने वाले नाम नहीं है। आप इसके लिए क्या प्रूफ देंगे? महाभारत में जो भी कैरेक्टर्स या व्यक्तियों के नाम आए हुए हैं, उल्लेखित है, तो आप इस किस बात से इस बात को स्पष्ट करेंगे कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन ओम शांति अनम्यूट है? दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 26,149। मधुबन। मानसा जी। हाँ जी। मुझे इसमें बताया कि जो कौरव यादव और पांडव हैं, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, या किसी वंश से जुड़ा हुआ नहीं है। ये गुणवाचक नाम है। इसलिए महाभारत में इसको वृक्ष के अंग रूप में दर्शाया गया है। जैसे दुर्योधन को क्रोध में और युधिष्ठिर को धर्म धर्म में युद्ध में बताया गया है। इस प्रकार दीदी बता नहीं पा रही। सही तो बता रहे हैं माता जी आप। अच्छा, ठीक। पता नहीं दीदी, जब बताने लगती हूँ ना घबराहट होने लगती है, कुछ बता नहीं पाती। हाँ, शायद आप ज्यादा ज्यादा बार नहीं उत्तर दिए हैं इसलिए, नहीं तो बहुत से ऐसी माताएं हैं जो एकदम फ्रैंकली फटाफट बोल देती है। आप जी हमेशा हाथ उठाइए तो आदत हो जाएगी। माता जी, जी। दूसरी बात बताइए, मुरलियों में इस संबंधित बाबा कैसे स्पष्टीकरण देते हैं? मुरलियों में भी इसका प्रूफ बताते हैं ना बाबा कि ये हाँ जी, कोई हाँ जी। एक या व्यक्ति के लिए नहीं है, तो इसके लिए आप मुरलियों के आधार से क्या समाधान देंगे? मूल्य के उदाहरण की भी बात ऐसे बताते हैं कि जो जैसा कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा गुणवाचक नाम होने की वजह से गुण से देखा जाएगा। जो अच्छा काम करता है तो उसका अच्छा नाम पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर पढ़ा तो उसने अच्छे काम किए, ये युद्ध में स्थिर रहा तो युधिष्ठिर हो गया। दुर्योधन जिसने दुष्ट शासन किया वो दुशासन कहा गया। ऐसे ही सभी नाम पड़ते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। अभी अगला प्रश्न है,
गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इस बात के लिए हमने कल कुछ प्रूफ्स देखे हैं। तो प्रूफ बताइए कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इस संबंधित क्या प्रूफ बताए जा सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? आवाज आ रहा है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए अपने। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी, प्रश्न क्या था बहन जी? गीता ज्ञानदाता हेलो। श्री कृष्ण नहीं है, इसके लिए क्या प्रूफ बता सकते हैं? गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए ये बता सकते हैं कि हेलो, हाँ हम जी। उनको बता सकते हैं कि कृष्ण जो है वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है और कलाबद्ध है, और भगवान जो होता है वो कलातीत कल्पांत कारक आ गया है, उसको कोई कला में बनने वाला नहीं है, और वो अजन्मा है, अगर्भ है, अकर्ता है, और वो निर्गुण है, निराकार है। हाँ, वो साथ आता भी है तो प्रकाश शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है। और देवता जो है वो 84 जन्म में, मतलब देवता से फिर मनुष्य भी बनते, फिर असुरी कृत्य करते तो असुरी भी बन जाते हैं, वैसे जन्म मन के चक्कर में आते जाते हैं। पर परमात्मा जो है वो अजन्मा है। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, और देवता और भगवान एक कैसे हो सकते हैं? मतलब भगवान अलग और देवता अलग है। देवताओं का कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान को तो कलाओं में नहीं बांधा जाता। देवताओं जो बनने वाले हैं उनमें बनने वाले हुए वो कोई बड़े से बड़ा देवता होना है। जैसे कि देव महादेव है, पर वो भी देवता है। हाँ, परंतु वो भी पुरुषार्थ करके बाप सम्मान बनता है, पर बाप नहीं बनता है। इसलिए देवता अलग है और परमात्मा, परमपिता शिव परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। हेलो। हाँ जी, ठीक है। रोल नंबर बताइए। 15904। 15904। ठीक है, आपने जो उत्तर दिया वो देवता और भगवान में अंतर के लिए उत्तर है। यहाँ ऐसी हाँ, बातें बताइए जो श्री कृष्ण गीता ज्ञानदाता क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, श्री कृष्ण इसलिए नहीं हो सकता है वो क्योंकि ये उनके द्वारा ज, तो जन्म मन के चक्कर में तो आता है, परंतु ये है ना कि आ, वो निराकारी स्टेज नहीं है, उनको वो धारण कर सकता है। हेलो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 18734 मधुबन। भुवनेश्वर 1। हाँ जी, बताइए उत्तर माता जी। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण क्यों नहीं है? गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। पहला बात बाबा ने बोला है श्री कृष्ण उवाच नहीं बोला है भगवान उवाच। और फिर बोले भगवान जो है वो जन्म मरण चक्र से रहित है, वो कोई माता की गर्भ से जन्म, लेकिन श्री कृष्ण को तो माता की गर्भ से जन्म होता है शास्त्रों में। दूसरा है वो जन्म मरण चक्र से, लेकिन श्री कृष्ण को जन्म मरण चक्र भी दिखाया है। और बोले कि उनका कोई गुरु नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण को भी गुरु भी दिखाया है। ये सब बात बोले। हेलो। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध नहीं है, इस संबंधित क्या प्रूफ बताया जा सकता है? महाभारत में जो युद्ध दिखाया है वो हिंसक युद्ध नहीं है।
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम रोल शांति देवी। नंबर? रोल नंबर 17,083। हाँ जी। जगरांव दीदी। हाँ। एक बार प्रश्न रिपीट कर दीजिए। महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध नहीं है, इसका प्रूफ क्या है? हाँ, बाबा भी कहते हैं कि दुनिया में जो साधु संत महात्मा भी होते हैं तो वो भी नहीं कहते हैं कि तुम हिंसा करो। तो भगवान आकर के कैसे कह सकते हैं कि तुम ये तो हिंसा करा सकते हैं। और भगवान भी आकर के वो भी जो है से वो जो है से ज्ञान दे करके सात दिनों को सतगति करते हैं। महाभारत युद्ध हुआ है या नहीं? अगर हुआ है तो किस प्रकार हुआ? जब युद्ध कहाँ जा रहा है और वो हिंसक युद्ध भी नहीं है, तो ये कौन से युद्ध की बात शास्त्रों में बताई है? महाभारत जो तो अभी की बात है, अभी प्रैक्टिकल ज्ञान की बाबा आकर दे रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। ये मन बुद्धि यहाँ मन बुद्धि से अपना संघर्ष से अपना महाभारत युद्ध कर रहे हैं। बाकी दुनिया जो यादव कौरव जो होते हैं वो तो खुद युद्ध करते हैं, जो हिंसक बनकर अपना जो है विनाश कर लेते हैं। ऐसा बाबा बताया है दीदी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी प्रश्न फिर से सेम यही है, महाभारत युद्ध हुआ है या नहीं? हुआ है तो कब और कैसे युद्ध हुआ है? और वो हिंसक युद्ध नहीं है, इस संबंधित आप क्या प्रूफ बताएंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ, एक मिनट आ दीदी। हाँ, ओम महाभारत युद्ध शांति। हिंसक नहीं है, हिंसक है, ये प्रश्न भूल गया। उसका ये उदाहरण है कि जैसे सब साधु महात्मा, बड़े बड़े साधु महात्मा धर्मपिता भी हिंसक युद्ध नहीं सिखाते हैं। जिस हिंसा से द्वेग उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान आकर अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों से युद्ध सिखाते हैं। मन को जितने 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 का युद्ध सिखाते हैं। ठीक है, हेलो। इसके लिए आप क्या प्रूफ समझाएंगे? महाभारत एक मिनट, युद्ध आवाज कब कम हुआ कर दीजिए। था? हेलो। महाभारत युद्ध हुआ है, उसका समय कौन सा है, इस संबंधित आप क्या समझाएंगे? आ, जैसे बाइबल में भी लिखा है कि आज से 3,000 साल पहले भारत में रोल कृष्ण का राज्य था। एक तो ये, दूसरा ये कि आ, दूसरा तो मालूम नहीं है, 5,000 वर्ष का आता है हर बार। हेलो। ठीक है, द्वापर युग में नहीं हुआ है, आप इसका प्रूफ बताइए। हाँ। हाँ, द्वापर युग में नहीं हुआ। जैसे कि महाभारत में लिखा है, जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं माना, गीता में लिखा है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। तो जो युद्ध कराया है वो युद्ध है, वो अहिंसक है। और वो द्वापर युग में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी चीज और धर्म की हानि भी सबसे ज्यादा कलयुग अंत में होती है। जैसे वैदिक शास्त्र और जैन जैन धर्मों के आधार पर भी ये साबित होता है कि सबसे ज्यादा धर्म की हानि कलयुग अंत में होती है, द्वापर युग में नहीं होती है। ठीक है, आपका रोल नंबर क्या है? 14086। मधुबन। सूरत। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, भगवत गीता के आधार से क्या क्या प्राप्ति और परिवर्तन होता है? गीता ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है और क्या क्या परिवर्तन होता है, इस संबंधित अगर किसी को महत्व समझाना है तो आप क्या समझाएंगे? फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है। आवाज आ रहा है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए अपने। कोई माता जी का फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए, जिनका नाम दिख रहा है डिस्प्ले में। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम हेलो। शांति। रोल नंबर 29264 धनौरी मधुबन। मधुबन दीदी। ठीक है। धनौरी दीदी। हाँ जी। क्या प्रश्न था दीदी? गीता ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है और क्या परिवर्तन होता है? गीता ज्ञान से दीदी भी भगवान भी जब गीता ज्ञान से जो कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट जो बन गए हैं सारी दुनिया, तो वो सारी दुनिया का भाई भगवान एक धर्म एक भाषा एक धर्म एक भाषा में भी जो गीता ज्ञान सुनाएंगे तो अपनी सारी समस्या भी हल हो जाएगी। एक धर्म एक भाषा में परिवर्तन हो जाएंगे एक बाप को। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ हाँ दीदी। अभी अगला प्रश्न है। कल एक ईश्वरीय संदेश हमने पढ़ा था जो गीता के भगवान की किताब में पीछे की तरफ है, तो अगर वो याद है तो उसका सार बताइए, अन्यथा वो पढ़ करके भी बता सकते हैं। उसमें मुख्य क्या बातें हैं वो बतानी है, वैसे कि उसमें क्या बात समझाई हुई है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर है 12,776 मधुबन। सूरत। हाँ जी। हाँ, तो जो बाबा ने संदेश दिया है उसमें बताया है कि कि महाभारत के समय में जो अविनाशी ज्ञान भगवान ने जो अविनाशी ज्ञान सुनाया था 5,000 वर्ष पूर्व, जिसके यादगार है श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी यादगार रूप में गाई जाती है श्रीमद् भगवत गीता। परंतु उस गीता में भारतवासियों की एक सबसे बड़ी भूल हो गई कि जो सर्वशास्त्र मणिमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान का सागर गीता ज्ञानदाता विधाता पतित पावन और जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाला, सदा मुक्ति और सब धर्मों की गति सदगति करने वाला जो परमपिता परमात्मा जो शिव है, उसका नाम बदलकर जो सौर्य से जन्म लेने वाला जो कृष्ण है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सत्युग आदि के जो राजकुमार है, जो देवता है, जो जिसको कृष्ण कहते हैं, इस गीता द्वारा उन्होंने भी ये पद पाया था। मतलब देवता बने थे, उसका नाम लिखकर भगवत गीता का खंडन कर दिया है। तो भारतवासी में तो इस खंडन करने के कारण भारतवासी योग भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट और पतित कंगाल दुखी बन गए। यदि भारतवासी के ये जो विद्यानाचार्यों ने भूल न की होती, तो सभी सब धर्म वाले श्रीमद् भगवत गीता को मान देते, उसको मतलब पढ़ते, तो ये पंडित ने भूल ना करते तो सभी धर्म वाले श्रीमद् भगवत गीता का जो वो ज्ञानदाता है, निर्वाण धाम ले जाने वाले पंडे हैं परमात्मा शिव, उनके महावाक्य समझकर उसको गीता को प्रेम करते हैं और श्रद्धा से उनको अपना धर्मशास्त्र मान लेते हैं। लेकिन भारत में जो परम पिता परमात्मा की और भारत को परम पिता परमात्मा की जन्मभूमि भी मानते हैं, लेकिन इसको सर्वोत्तम तीर्थ स्थान भी मानते हैं। ये भूल ना हुई होती तो। ठीक है। ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न है जो सर्व आत्माओं का पिता एक है। इस टॉपिक में हमने देवताएं और भगवान में क्या अंतर है वो समझा था। वो अंतर बताइए, देवताएं और भगवान में क्या अंतर है?
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट ओम है किसी शांति। का? ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 206 मधुबन। PPG। ठीक है, बताइए उत्तर। बहन जी हिंदी थोड़ा थोड़ा आते हैं। हाँ, जितना आता है उतना में ही बताइए। देवता और भगवान में क्या अंतर है? क्या भगवान जन्म मरण चक्कर नहीं आते, देवता एवं जन्म मरण चक्कर में नहीं आते हैं। और भगवान अब होता है, देवता है जन्म मरण चक्कर में आते हैं। आगे और बताइए। देवताओं में कितने गुण होते हैं, भगवान में कितने गुण होते हैं? भगवान की कलाएं देवता कितनी है, में देवताओं की कलाएं कितनी है? देवता में 16 कला संपूर्ण होते हैं देवता में। और भगवान? निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, गुण नहीं। गुण नहीं है भगवान में। और सर्गुण गुण निर्गुण और सगुण साकार निर्गुण निराकार। ठीक है माताजी। जाता में सभी गुण आते हैं, भगवान एक गुण आते हैं। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है। काफी सारे पॉइंट्स हमने समझे थे, इस आधार से ये स्पष्ट हुआ था कि वास्तव में शिव जो है वो कोई देहधारी का नाम नहीं, वो बिंदी का नाम है। और शंकर का नाम जो जोड़ा जाता है वो वास्तव में कुछ और कारण से जोड़ा जाता है, लेकिन शंकर ही शिव नहीं है। तो भक्ति मार्गीय हिसाब से आप इसे शॉर्ट में कैसे किसी को समझा सकते हैं कि वास्तव में शंकर की जगह शिव का नाम जो बोला जाता है, तो शिव कोई शंकर या कोई देहधारी का नाम नहीं है, ये गलत फहमी हुई है भक्ति मार्ग में। इस बात को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 13,170। हाँ जी, बताइए माता जी। क्वेश्चन फिर बोलना है क्या? प्रश्न ये क्वेश्चन पूछा फिर है बोलना है कि क्या? भक्ति मार्ग में शिव का नाम लेते ही लोग शंकर को समझ लेते हैं। तो आप इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में शिव बिंदी का नाम है और शंकर कोई देवता है और शंकर कोई भगवान नहीं है? ये गलतफहमी से ऐसे माना जाता है, आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? शिव जो है ज्योति बिंदु का नाम है, जिसका मतलब है कल्याणकारी, सभी का कल्याण करने आते हैं। और शंकर जो है साकार शरीरधारी है, जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं और भोगी आत्मा है। और शिव जो है भोगता है, असुरता, निर्गुण है। और परंतु जब शिव आते हैं तभी नई दुनिया बन सकती, उससे पहले बन भी नहीं सकती। ना पुरानी दुनिया का विनाश हो सकता है, वो शंकर के द्वारा ही शिव कराते हैं। माता जी, भगवत गीता के लिए कहा जाता है और सर्वशास्त्र शिरोमणि है, तो सर्वशास्त्र शिरोमणि जी। अर्थात क्या?
ये शास्त्र शिरोमणि की एक द्वारा गीता गाई हुई है, और वो शास्त्र है वो मनुष्यों ने लिखे हैं, और गीता से ही सब धर्म वालों का उद्धार होता है। इस पहले गीता कोई माई बाप मानते थे, परंतु उसमें कृष्ण का नाम डालने से सभी धर्म वालों ने फिर अपने अपने शास्त्र अलग बना लिए। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न यही है, सर्वशास्त्र शिरोमणि अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? सर्वशास्त्र शिरोमणि अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? उड़ीसा से कोई माताजी का फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। उड़ीसा से कोई माताजी का फोन अनम्यूट है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। 7613 हाँ बोलो जी। सर। हाँ जी। जितने सब जैसे गीता है और दूसरी तरफ है कुरान बाइबल वगैरह ये सब शास्त्र है, और कुरान जो बाइबल है उसको लिमिटेशन लोग को मानते हैं, और गीता ऐसा एक शास्त्र है जिसको सब धर्म के लोग मानते हैं, इसीलिए गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि या तो सर्वशास्त्रमयी कहा गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो अभी पूछा था, शिव और शंकर के लिए भक्ति मार्ग में गलतफहमी हुई है, तो आप इसके लिए संक्षेप में क्या समझा सकते हैं? बताइए कि वास्तव में ये गलतफहमी है। शंकर के लिए जो शिव का नाम दिया जाता है, इससे पहले बात तो ऐसे स्पष्ट करेंगे कि देवता और भगवान, दुनिया लोग तो ऐसे मानते थे कि देवता और भगवान, सभी देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में देवता और भगवान में अंतर है। उसके लिए है 7:23 में जो श्लोक है, अंतमततु फलम तेषाम, उसी हिसाब से जैसे देवताओं को जो पूजा अर्चना कर देवताओं को प्राप्त है, जो भगवान को पूजा अर्चना कर भगवान को प्राप्त करते हैं। बाकी जो देवता है, देवताओं में जो बड़ा देव है वो है महादेव शंकर, और वही महादेव शंकर उनको भी याद में दिखाया गया है पटना का, जो वही याद करके वो शिव समान बन जाता है, जिसके लिए वो शिव शंकर को ऐसे मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक के अनुसार गीता का एपिसोड अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है, आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य अनुसार भगवान की शरण लेना है और उसके लिए भगवान अभी प्रैक्टिकल में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या प्रूफ बता सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। इसके लिए बताया बाबा ने कि अभी सभी धर्म तमो प्रधान और दुखदाई हो गए हैं, या अच्छे हैं, सभी तमो प्रधान और दुखदाई हो गए हैं, और उन धर्मों के आधार पर जो भी कर्मकांड बनाए हैं धर्म अधिकारियों ने, धर्म के नेताओं ने, वो भी कर्मकांड भी सब तमो प्रधान हो गए, अंधश्रद्धा युक्त हो गए, बुद्धि विवेक का नाम निशान नहीं है। इसीलिए भगवान गीता में सुनाते हैं कि सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इस कलयुग के अंत में जितने भी सब धर्म हैं सबको त्याग दो, छोड़ दो, और सभी धर्म गुरुओं को, धर्म पिताओं को मारो गोली। इन्होंने सबने अंधश्रद्धा ही सिखाई है। क्या करो? मामेकम शरणं व्रज, सब धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यानी सब धर्मों को छोड़ के, सब देह के धर्मों को, देहधारी धर्म गुरुओं को, जिन्होंने जो स्थापन किए हैं, देह अभिमान में रह करके स्थापन किए हैं, इसीलिए इनको त्याग दो। मैं ही एक हूँ जो स्वाभिमान हूँ, स्व आत्मा को कहा जाता है। मैं आत्माभिमानी में
सदा रहता हूँ सदा से, इसीलिए मेरा अनुगमन करो, मुझे फॉलो करो, सब धर्म पिताओं को छोड़ो, महात्माओं को छोड़ो, मुझे अनुगमन करो। तो ये सब झूठे हैं। अगर झूठे ना होते तो इस धर्म पिताओं के आने के बाद भी सृष्टि सदगति को जाती या दुर्गति को जाती? सदगति को जाती। सारी सृष्टि इस सभी धर्मों की दुर्गति हो रही है या सदगति हो रही है? सबकी दुर्गति हो रही है। सब आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते ये हालत हो गई है कि एटम बम बना रखे हैं सारी दुनिया को भस्म करने के लिए। इससे जाति तमो प्रधानता और क्या होगी? जो आदमी जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो क्या हाल होगा? सब नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए इस सृष्टि को ध्वंस होने से पहले ही भगवान आकर के बताते हैं कि ये सब धर्म कर्मकांड झूठे हैं, ये धर्म गुरु झूठे हैं, इनको मारो गोली। ये वेद वाक्य हैं ब्रह्मा के, इनको गोली नहीं मारेंगे तो ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। इसलिए इनको त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो जो मैं रास्ता बताता हूँ वो ध्यान से सुनो। हेलो, ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। इसमें हाँ, लेकिन इसमें इस बात का उत्तर बताइए, अभी प्रैक्टिकल में ये ज्ञान अभी भगवान दे रहे हैं, आप इसके लिए क्या प्रूफ बता सकते हैं? यही बता सकते हैं कि जैसे गीता में श्लोक आया ना, सब धर्मानि प्रत्यज्यम। तो सब धर्म कब होते हैं? सब धर्म कलयुग के अंत में ही होते हैं। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होता है, द्वापर में और धर्म आए, लेकिन द्वापर के अंत में भी सब धर्म नहीं होते। कलयुग के अंत में ही सब धर्म होते, तभी भगवान का आना होता है और तभी ये वो गीता का ज्ञान सुनाता है, तभी वो और धर्मों के बारे में हमको बताता है। द्वापर युग से जितने भी मनुष्य आए, मनुष्य गुरु आए, सबने अपनी धर्म की धारणा स्थापन, धर्म स्थापन किए, लेकिन वो खुद भी नीचे गिरी, अपने फॉलोअरों को भी नीचे गिराया। तो जब से ये दुनिया नीचे गिरती आ रही, किसी ने भी दुनिया को ऊंचे उठाने का कार्य किया ही नहीं। तब कलयुग के अंत में आकर के भगवान आकर के इस आधार से हम दुनिया को समझा सकते कि इस श्लोक के आधार पर कि सब धर्म कलयुग के अंत में ही होते हैं और कलयुग के अंत में ही भगवान आकर के हमको ये सच्चा गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जो अभी दे रहे हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, प्रश्न फिर से यही, गीता का एपिसोड अभी चल रहा है प्रैक्टिकल में, आप इसका क्या प्रूफ देंगे? भगवत गीता का एपिसोड अभी चल रहा है, इसका क्या प्रूफ देंगे? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। जी, 27882 सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ जी, ये बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल में जो गीता का पार्ट है वो अभी रिपीट हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल तब कहा जाता है जब गीता ज्ञानदाता स्वयं अभी प्रैक्टिकल में साकार में मौजूद हो। तो गीता ज्ञान जो है वो अभी ज्ञानदाता जो है वो अभी प्रैक्टिकल में ज्ञान सुना रहा है। जैसे और धर्म पिता 2.5 वर्ष में आए तो उन्होंने अपने धर्म पिताओं ने जो भी सुनाया, उनने उनकी मतलब जो संख्या लाखों में जो थी वो तब उन्होंने सुनाई, जब उन्हें सुनाई तब उसके बाद में उनकी वाणी छपी। जैसे बाइबल, कुरान, धम्मपद, गुरु ग्रंथ साहब, तो अब तो वो कोई बात नहीं थी, वो इनप्रैक्टिकल बात थी। बाद में उनकी वाणी छपी, पर अभी तो स्वयं गीता ज्ञानदाता आए हुए हैं और गीता ज्ञान सुना रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम डालने से गीता का महत्व कम हुआ है, इसका क्या प्रूफ बता सकते हैं? श्री कृष्ण का नाम डालने से भगवत गीता का महत्व कम हुआ है, इसका प्रूफ क्या बताएंगे? शांति बहन जी। ओम शांति। 5494। हाँ जी। सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, कृष्ण को थोड़े ही सर्वशक्तिवान कह सकते हैं। सर्वशक्तिवान है गॉड, भगवान, वो तो जनन मरण से न्यारा है, अजन्म है। कृष्ण तो जनन मरण में आते हैं,
गॉड के बदले कृष्ण का टोक दिया। अब बताओ गीता पढ़ने से शक्ति आवे कहाँ से आते हैं? मना कृष्ण समझने से जनन मन में आने का कृष्ण भगवान मन गीता भगवान समझने से शक्ति कैसे कहाँ से आती है करके तो पूछो। अभी तो गीता पढ़ने से मजा नहीं आता है। गीता पढ़ते पढ़ते जीवन मुक्ति तो दूर रही और ही नरकवासी बन पड़ी है। मन गीता भगवान श्री कृष्ण नहीं है, मन शिवशंकर भोलेनाथ है। ठीक है माताजी। आगे इसी प्रश्न के लिए और किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? ओम शांति 24348 महासमुंद। हाँ जी। गीता एपिसोड तो संगम का है। उन्होंने शास्त्र बनाया है, अगड़म बगड़म डाल दिया। असलियत की ताकत नहीं है। सर्वशक्तिमान शिव बाबा है। कृष्ण को सर्वशक्तिमान थोड़े ही कह सकते हैं। सर्वशक्तिमान है गॉड, जो जन्म मरण से न्यारे हैं, अजन्मा है। कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं। गॉड के बदले 84 जन्म लेने वाली कृष्ण का नाम ठोक दिया। इसलिए गीता पढ़ने से शक्ति नहीं आ रही है। अभी तक गीता पढ़ने से भी मजा भी नहीं आ रहा है। वो भक्ति मार्ग वालों को, हमको तो मजा आ रहा है। गीता पढ़ते पढ़ते जीवन मुक्ति तो दूर रही और ही नरकवासी बन पड़ रहे हैं। ठीक है, और बातें बताइए आप। ये तो पॉइंट बताए आपने, और ऐसी क्या बातें समझा सकते हैं कि कृष्ण का नाम डालने से क्या नुकसान हुआ है, या गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इसके लिए क्या प्रमाण दे सकते हैं? गीता ज्ञान श्री कृष्ण डालने से आप सोचिए तब तक, और किसी का फोन अनम्यूट करते। शांति। आपका फोन लाइन में रहेगा, आप सोचिए। और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ दीदी शांति, हाँ जी, बोलिए प्रश्न दी। प्रश्न यही है, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से क्या हाँ। नुकसान हुआ है? तो वो अभी भाई ने पॉइंट बताया, रिपीट नहीं करती क्योंकि वो पॉइंट तो आ गया जो बाबा ने बताया वो वीसीडी में। हाँ जी। 1505 वीसीडी नंबर था, सो नहीं। लेकिन गीता प्रश्न है, जन्म मरण के चक्र में थे, उनके गुरु दिखाते हैं, जन्म भी दिखाते हैं और मृत्यु भी दिखाए, तो कृष्ण कैसे भगवान गीता का भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि गीता भगवान शिव भोलेनाथ ही है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, पूरा अपोजिट है। वो देवता कहा जाता है कृष्ण, और शंकर है जो भगवान कहा जाता है। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है, इतना ही उत्तर है आपके पास? हाँ। ठीक है मतलब, हाँ। आप अगली बार इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के रखिए मुरलियों से। हाँ ठीक है। हाँ, आप बताइए अभी। हाँ जी दीदी, वो भक्ति मार्ग वाले श्री कृष्ण को भगवान समझ रहे हैं। तो श्री कृष्ण के भगवान तो है नहीं, वो तो जन्म मरण चक्र में आने वाला है। वो तो शिव शंकर भोलानाथ ही असली भगवान है। और एक सोचना पड़ेगा तुमसे अभी। ठीक है, नहीं। हाँ अगली बार आप इस प्रश्न का उत्तर रेडी करके बताइए। ठीक जी है? जी जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है इसी प्रश्न के लिए? गीता ज्ञानदाता श्री हेलो कृष्ण नहीं है, इसके प्रमाण। हेलो रोल हेलो नंबर, ओम शांति, रोल नंबर बताइए। 9524 दीदी। हाँ जी। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, द्वापर युग में कृष्ण को दिखा देते हैं। द्वापर युग में कृष्ण जब आते हैं भगवान, यदि कृष्ण भगवान होते हैं, कभी भी पापी कली युग स्थापना नहीं करते हैं। तो यो भी कृष्ण का माँ बाप भी दिखाते हैं। कृष्ण गुरुशाला को पढ़ने के लिए जाते हैं और
वो जन्मा भोक्ता नहीं है, इसलिए कृष्ण कभी भी भगवान नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो भगवान है शिव शंकर भोलेनाथ है, वही भगवान। तो इसलिए दिखाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म है, जो सुप्रीम सोल जब प्रवेश करते हैं साकार शरीर में, प्रवेश करके आप समान बना देते हैं शंकर को, वही है शिव शंकर भोलेनाथ बन जाते हैं। उनका परम ब्रह्म को, उस शिवलिंग को सारा दुनिया माने देश देश में गली गली में उनको मानते हैं। लेकिन कृष्ण छोटा बच्चा, वो काट बुद्धि वाला कृष्ण को भी काट का मुरली भी दिखाते हैं। काट का मुरली माने उनका बुद्धि भी काट बुद्धि, इसलिए जामड़ी बुद्धि होने के लिए कृष्ण को जो हिमालय दिखाते हैं, बाबा ने मुरली में बोला है जो हिमालय है, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, उनका बुद्धि जैसे बर्फ जैसे जामड़ी बुद्धि होने के कारण उनसे इतना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान न होने कारण वो तो भगवान को नहीं पहचान पाते, वो कैसे भगवान हो सकते? तो असली माँ बाप को भी नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए भगवान को आकर के ये गीता का ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान आधार पर बाबा ने बोला आज दुनिया में फैमिली प्लानिंग बंद करने के लिए डॉक्टर ने कितना भी प्रयत्न किए हैं, लेकिन फैमिली प्लानिंग अभी तक भी कोई भी बंद नहीं कर पाते। लेकिन गीता ऐसे माए बाप है, आगे चल करके फैमिली प्लानिंग भी बंद हो जाएगा। तो फैमिली बाबा प्लानिंग बंद हो जाएगी? नहीं, जो कम जनसंख्या जो है ना, बाबा ने बोले है ना जो डॉक्टर ने जो किए थे ना, आज इतना फैमिली प्लानिंग होकर भी जनसंख्या बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये गीता ज्ञान के आधार पर ही जनसंख्या कम होते जाएगी। जो बाप को जो पहचानेंगे और जो बाप को अच्छी तरह से पहचान करके उनके मत पर जो चलेंगे, दुनिया का जो महाविनाश महामृत्यु का समय आएगा, सभी तो बाप को नहीं पहचानेंगे ना, थोड़े से थोड़े ही कम ही बाप को पहचानेंगे। ठीक है माता। हाँ, ओम शांति। शांति। अभी कल के टॉपिक में जो भी बातें हमने समझी है उसे सार में बताना है। कल हमने मेन क्या क्या बातें समझी है, सिर्फ आपको पॉइंट पॉइंट बताने हैं, ज्यादा विस्तार न करें। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा सिर्फ टॉपिक बताइए कि कल के क्लास में हमने मुख्य क्या क्या बातें समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी दीदी। 8114 है जी नंबर, मानसा मधुबन। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसमें हमने ये समझा कि जब भगवान आते हैं तो वो दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक देश और एक भाषा होती है। और भगवान जब आते हैं तो आसुरी संपदा वालों का विनाश हो जाता है। भगवान दो युगों के संधि काल में आते हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। इसीलिए ही गीता में चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में है संभवामि युगे युगे। भारत की धरती पर ही भगवान आते हैं, क्योंकि भारत की धरती ही पावन धरती है। पतितों को पावन बनाने के लिए, सबको पापों से मुक्त करने के लिए भगवान आते हैं। इसी के लिए गीता के 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान जब आते हैं तो सब धर्मों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ये जो दुनिया दोजक नरक हेल बन गई है, उसको स्वर्गीय वैकुंठ जन्नत पैराडाइज बनाने के लिए आते हैं। और भगवान आकर के हमें संदेश देते हैं कि जैसे मैंने 5000 बरस पहले महाभारत युद्ध से पहले गीता ज्ञान सुनाया था, वही ज्ञान अब मैं दोबारा फिर से प्रैक्टिकल में दे रहा हूँ। भारतवासी सर्वशास्त्र में श्रोमणी जो गीता है वो भगवान ने गाई, जो ज्ञान का सागर है, दिव्य चक्षु विदाता है, पतितों को पावन बनाने वाला है।
पर उसमें कृष्ण बच्चे का नाम डाल के 84 जन्म लेने वाले कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया, जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, पर भगवान तो कलातीत है। इस शास्त्रीय गीता में कृष्ण का नाम डालने से मनुष्य जोग भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए, जिसके कारण आज सभी पतित और कंगाल बने हुए हैं। यदि ये गलती ना करते विद्वान आचार्य, तो आज इस भगवान के महावाक्यों को सारे लोग प्रेम और श्रद्धा से पढ़ते और गीता को ही अपना सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ मानते और भारत को तीर्थ स्थान मानते। तो जैसे गीता में हम ये भी जैसे गीता में कहा जाता है कि जो कौरव, पांडव और जादव हैं, ये किसी एक व्यक्ति समुदाय का नाम है, तो ये स्थूल वंश के नाम नहीं है, ये गुणवाचक नाम है। जैसे दुर्योधन को क्रोध और पाप में वृक्ष कहा है और युधिष्ठिर को धर्म में वृक्ष कहा गया है। तो जो वृक्ष होता है उसके ऊपर सिर्फ वो एक ही बीज का भले होता है, पर बाबा बोलते हैं कि उस पे अनेक तरह की टहनियाँ, पत्ते, फूल भी होते हैं, माना कि एक एक को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जो महाभारत युद्ध रक्त तापी बताया है, वो भी शास्त्रीय गीता में ऐसा मानते हैं कि बताया है, पर भगवान ने तो अव्यभिचारी युद्ध, अहिंसक युद्ध सिखाया था, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को सिखा करके। अपने मन बुद्धि को जीतने की बात ही मायावी युद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतने की बात है। ये मानसिक द्वंद्व युद्ध है, अंतर मन का युद्ध है, जो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हैं। ये उन्हीं से ही शुरू होता है और ये बड़ा विशाल बट वृक्ष का रूप ले लेता है, और अंत में ये सारी दुनिया जो है उसी में ही महाभारत युद्ध के रूप में उसी में ही लीन हो जाती है। जैसे गीता में जैसे श्लोक दूसरे नंबर का 17 नंबर श्लोक था। ये मनुष्य सृष्टि जो वृक्ष है, आदम आदिदेव शंकर, जे बट वृक्ष से ही दुनिया निकलती है और इसी मानसिक द्वंद्व युद्ध के कारण अंत में इसी में समा जाती है। इतिहास जो वेद व्यास आदि हैं, महाभारत के रचनाकार हैं, उनके लिए भी अलग अलग दृष्टिकोण है। कोई वेद व्यास जी को गीता ज्ञानदाता मानता है कि भगवान ने गीता उच्चारण की और उन्होंने लिखा, ये भी एक विवाद का ही विषय है। कृष्ण को गीता का भगवान माना जाता है, जिसने गर्भ से जन्म लिया, उसके माता पिता भी थे, उसने संदीपनी मुनि से शिक्षा भी ली और भेलिये ने जब पाँव में तीर मारा तो उनकी मृत्यु हो गई। पर भगवान जो है वो जन्मा, अगरवा, त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ है, जो अब प्रैक्टिकल में हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान को प्रैक्टिकल धारण करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। सच्ची गीता यही सच्ची गीता है। पुस्तक में बंधी हुई गीता जो है वो सच्ची गीता नहीं है, उसमें मिक्स चैरिटी है, क्योंकि उसमें कृष्ण जी का नाम डाल के उसे खंडित कर दिया है। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। फोन अनम्यूट है नेपाल से किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? अभी हाथ सभी का नीचे किया है, और जिनका बेसिक कोर्स
कोई भी टॉपिक पर रेडी है तो वो हाथ उठाइए। हाँ जी, हेलो। हाँ माता जी। हेलो, हाँ शांति। माता जी। ओम शांति। हेलो। माता जी आप अपने हेलो, फोन ओम में कहीं, शांति। माता जी आपका फोन अनम्यूट ही है, आप बोलिए। आप कहीं फोन में टच कर रहे हैं इसलिए बार बार म्यूट हो रहा है फोन। आप अपने फोन में इधर उधर कहीं हाथ नहीं लगाइए, इसलिए म्यूट हो रहा है आपका फोन बार हाँ जी, बार। रोल नंबर। हाँ बताइए। रोल नंबर बताइए माता जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी आप। रोल नंबर 16485। हाँ जी। और शीर्षक टॉपिक है ना दीदी मेरा तो। हाँ जी बताइए माता जी आप। हाँ जी। जिज्ञासुओं को सामने तो इतना जल्दी नहीं बोलेंगे, तो अभी समय सीमा को थोड़ा ध्यान देते हुए थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। हाँ कि जी इसमें अगर सुनाई दे, आवाज नहीं आ रहे तो आप इशारा दीजिएगा, और लंबा हो गया तो भी इशारा दीजिएगा। ठीक है माता जी। और आवाज आ रही है ना दीदी अभी तो? हाँ जी हाँ बोलिए आप। देखो, शीर्षक है प्रतिरूप। और अर्जुन रथ एक मनुष्य का शरीर रूपी साधारण रथ ही है। उपनिषद में लिखा है ना, आत्मानम रथिनम वृद्धि शरीरम रथम में बचा। शरीर रूपी रथ आत्मा रूपी रथी, बुद्धिमानों का बुद्धि सारथी परमात्मा परमात्मा रूपी सारथी, और मन रूपी लगाम इंद्रियाणी अयन्याऊ। इंद्रिय रूपी घोड़े है, कोई जानवर घोड़े की तो काफी नहीं। वह परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन का शरीर रूपी साधारण रथ में दिव्य प्रवेश करते हैं। गीता में आया है, परमेष्टुम च परंतप, भगवान अर्जुन के शरीर रूपी रथ का सारथी बने हुए हैं। समस्त इंद्रियों को स्वामी अपने मन रूपी लगाम परम पिता को सौंप कर उन्हें अपने शरीर रूपी रथ में सारथी का साथ देते हैं। ऐसा अव्यभिचारी समर्पण सिवाय ज्ञानवान अर्जन करने ज्ञानवान अर्जुन के अलावा कोई भी करने में समर्थ नहीं है। 100% श्रीमत में चलने वाला, 100% लव भरा हुआ एक परमात्मा के साथ 32 वर्ष ऐसी भौतिक शरीर परम ब्रह्मणी लीनमासिता 32 वर्ष की आयु में भौतिक शरीर को परम पिता परमात्मा में समर्पित करने वाला और लीन होने वाला अर्जुन भगवान शिव को संग को रंग से शिव समान बनते हैं। तो इसको गीता में आया है कि येषां सतत युक्ताये भगतां कीर्तिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम माम उपयान्ति ते। कीर्तिपूर्वक याद करने वाले को बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मेरे प्रतिरूप को पहुंच पाते हैं। इसको दूसरा श्लोक में भी बताया है, 8वां श्लोक। और परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ चिंतन, चिंतन मंथन और अव्यभिचार याद से ज्ञान सूर्य स्वरूप को ही पाता है। और हीरा को याद से हीरो पारधारी हीरा जैसा ही बन जाते हैं, बन गया है। ऊंचा को याद करेंगे तो ऊंचा ही बनेंगे। सगुणी अगुणी नहीं कछु भेदा, आदम एडम आदिनाथ आदिदेव शंकर ज्ञान सूर्य नारायण यही प्रतिरूप का ही गायन है। 12 ज्योतिर्लिंगम यही प्रतिरूप का ही गायन है। नर से डायरेक्ट नारायण बन गया, जो शिव भगवान ने लक्ष्य दिया था ना, नर से तू ऐसे करनी कर, ये नर तू ऐसा करनी कर, जो नर से डायरेक्ट नारायण बने। श्रीमत के अनुसार तो हो गया ना। तो नंबर 1 पति से नंबर 1 पावन बन गया। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सारा ज्ञान बच्चों को दिया था, पूरा ज्ञान उनमें ही रह गया। एवर प्योर को संग को रंग से भगवान शिव को सारा ज्ञान शंकर में आ गया। इस सृष्टि पर परम धाम स्थापना हो गया, वैकुंठ स्थापना हो गया। प्रैक्टिकल में व्यक्त शरीर धारी भी अव्यक्त बन गए। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सागर ही सागर बन
कोई भी देवता का नाम शिव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। बाबा को ज्ञान को चिंतन मंथन देकर कौरव संप्रदाय तो ज्ञान से जीत नहीं पाए, बाहुबल से उतर आए। फिर भी अचल अडोल अडियल बैल के समान, अचल घर के समान कितना ग्लानि की हो, कितना भी कलंक लगाया हो, फिर भी जिनका साथ है भगवान, उनको कौन रोके आदि और तूफान। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज भल कम कुरी के ब्राह्मण कितना भी दुख दिया हो, फिर भी संपूर्ण प्राणी मात्र को क्षमा भाव सुभावना वसुदैव कुटुंबकम केवल शब्द में नहीं, प्रैक्टिकल में कितनी बड़ी बात है। योगी बन गया, पवित्र बन गया, नारायण बन गया, शिव समान बन गया, प्रतिरूप बन गया, तब तो प्रमाण है। जो देखे जो सुने उसको मुख से निकले आ गया हमारा बाबा आ गया, यही है वही है तथा पर्दा। यही रथ के द्वारा इन्हीं का संग का रंग से साकार को निराकार को याद से 4.5 लाख आत्माएं लक्ष्मी नारायण समान बन रहे हैं। 2028 तक 4.5 लाख सितारे धरती पर चमक मारेंगे। इसलिए प्रतिरूप का ही है तो विजय हुआ ना। गीता में आया है शादी भूता धीरे ब्राह्मण शादी यज्ञ जय विदु। तो जिस शरीर रूपी शादीभूत माना जिस शरीर रूपी रथ में शिव बाबा प्रविष्ट है, परमपिता परमात्मा प्रविष्ट है, और शादी देव माना प्रतिरूप शिव समान स्टेज बना हुआ है, और शादी यज्ञ जिस शरीर द्वारा भगवान राजसु अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ चला रहे हैं, सब देहधारियों में श्रेष्ठ हेलो, आपका आवाज कट हो चुका है माता जी। अभी कोर्स के हिसाब हेलो लोहे की पारस लोहे भी पारस बन जाते हैं, ऐसा तो कोई पत्थर होता नहीं। कहाँ की बात कहाँ की है? जिस शरीर में भगवान रुद्र यज्ञ चला रहे हैं उसका शरीर ही आग का गोला है। उसको शरीर को रग रग में ज्ञान और योग भरा हुआ है। उसको शरीर को ही याद करने से आत्मा पावन बन जाती है। भाव कुभाव अनक आलखऊ याद करद मंगल दिशि दशऊ साकार में। हाँ जी, कौन सा? हाँ ठीक है माता जी, आपका जो अधूरा है बचा हुआ वो आप अगली बार जरूर सुनाइएगा, ठीक है। मैटर बहुत अच्छा बनाया है आपने, लेकिन हाँ आप अगली बार बचा हुआ सुना दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है। ओम शांति। अभी आगे कोर्स के हिसाब से फोन अनम्यूट किया है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, परम पिता शिव के गुण के बारे में बताएंगे। रोल नंबर बताइए माता जी। हाँ, डिस्प्ले में 9599 नाला सोपारा। हाँ जी। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता को सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा जाता है, परंतु इस महान ग्रंथ में आए हुए गुह्यतरम ज्ञान को बताने वाला कौन है? उस ज्ञानदाता का स्वरूप क्या है? आखिरी गीता में ही ये सत्य अर्थ बताने वाला स्वयं गीता ज्ञानदाता ही है। इसका प्रमाण भी गीता में आया है कि गीता को रचने वाला अभोक्ता अजन्मा और अकर्ता है, जिस कारण वही स्वधर्म की स्थापना उन्हीं के कारण स्वधर्म की स्थापना होती है। परम पिता परमात्मा और आत्मा के जो भेद है, जो गुण उनमें जो भेद है, उनके गुणों से ही स्पष्ट होते हैं। इनके गुणों में मुख्य तीन बातों का अंतर है: अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता। तो पहला गुण है अजन्मा, जिसकी न आदि होती है न अंत होता है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, परंतु प्रत्येक आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। परमपिता परमात्मा जन्म मरण रहित है। वो भौतिक गर्भ में प्रवेश होकर के जन्म नहीं लेते हैं। उसमें श्लोक 4/6 में बताया है, अजाम अपि सन अव्ययत्म भूतानम ईश्वरा अपि सन, अर्थात जिसकी शक्ति कभी वह नहीं होती,
वह अजन्मा होते हुए भी और प्राणियों का शासन करता अपने स्वभाव अर्थात अपने प्रकृति का आधार लेकर के आत्मशक्ति से प्रकट प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। दूसरा गुण है अकर्ता। परमपिता परमात्मा सब कर्म करते हुए भी अकर्ता है, परंतु आत्मा के द्वारा किए गए हर कर्म में आत्मा का होना निश्चित है। हर कर्म में आत्मा अपने आप को प्रत्यक्ष करती है। श्लोक 9/9 में श्लोक 9/9 न च मा तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वर्त अर्थात इस श्लोक में भी बताया है कोई भी कर्म मुझको नहीं बांधते क्योंकि मैं कर्मों में उदासीन के समान अनासक्त रहता हूँ अर्थात डिटैच रहता हूँ। जैसे अजन्मा अकर्ता के बारे में समझे। अभी तीसरा गुण है अभोक्ता। उसमें बोला है परमपिता परमात्मा को तो अपनी इंद्रियां है ही नहीं तो भोगने की बात ही नहीं आती है। अर्थात दिव्य जन्म यानी पर काया प्रवेश द्वारा जो इंद्रियों का प्रयोग करते हैं उसमें भी वो आसक्त नहीं होते हैं, परंतु आत्मा अपने अनेक इंद्रियों द्वारा भोगती है, अनेक इंद्रियों में आसक्त होकर के रस लेती है। श्लोक 4/14 न मां कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा अर्थात न मुझको कर्मों का बंधन है न मुझको कर्मों के फल की इच्छा है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। अभी ज्यादा समय नहीं है तो 4 या 5 मिनट में ही आप अपना अगर कोर्स बताना चाहते हैं तो उसे कंप्लीट कीजिएगा, बाकी बचेगा तो अगली बार के लिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 28,322 हाँ और जी। चंडीगढ़ मधुबन। दीदी मेरे टॉपिक है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हाँ जी। तो ये है कि आत्माओं के पिता सबके पिता हैं और इस सृष्टि पर आकर 3 देवों के द्वारा अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उन्हें लोग सर्वव्यापी मानते हैं, लेकिन भगवान को सर्वव्यापी मानना अधर्म है। अधर्म से धर्म की ओर ले जाने के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। मनुष्य गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन मैं अजन्मा हूँ। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, जैसे गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, जन्म कर्म च में दिव्यम एव यो वेत्ति तत्वतः। तो फिर ये है कि जब भगवान का तो जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो क्या सभी मनुष्यों के जन्म और कर्म दिव्य हैं? नहीं। तो भगवान और गीता में ये भी आया है कि 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अर्थात संतों की रक्षा के लिए और दुराचारियों के विनाश के लिए, धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए कलयुग के अंत और सतयुग के आदि 2 युगों के बीच में मैं दिव्य जन्म लेता हूँ। रामायण में भी जैसे उल्लेख है, कलप कलप लगी प्रभु अवतारा। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सृष्टि पर पहले से मौजूद नहीं थे। तो फिर है कि भगवान कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसके लिए गीता में श्लोक आया है 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, न तद भास्ति सूर्यो न शशांको न पावका। तो इसमें आया कि मैं वहां का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य, मेरा धाम वो है जहाँ सूरज चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वह मेरा परम धाम है। इसके लिए भगवान को पुकारते भी हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा। फिर भगवान के लिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो लेकिन क्या सभी मनुष्यों का काम और धाम नाम ऊंचा है? नहीं। तो फिर अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सब अर्थात सब जगह है, तो फिर उसको याद करने के लिए मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो भी वो भी भगवान को पुकारता है, अगर उसमें भगवान है तो फिर उसको भगवान को बुलाने की पुकारने की क्या जरूरत है? फिर अंत समय में डॉक्टर भी कह देते हैं
कि ईश्वर के हाथ में है, उसके ऊपर भरोसा रखो। फिर आज की दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है। अगर सब में भगवान होता फिर तो कोई गरीब ना होता, फिर तो सारी दुनिया अमीर ही होती। फिर कह देते हैं कि सबका मालिक एक क्यों कहते हैं, फिर तो सभी पाप होते। जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाले जिनके अंदर कोई हत्या करते हैं, अगर उनके अंदर भगवान हो सकता तो क्या वो ये काम करते? नहीं। तो फिर क्या देते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव। तो क्या लौकिक पिता सब में होता है? जैसे लौकिक पिता सबके अंदर नहीं हो सकता तो अलौकिक पिता सबके अंदर कैसे हो सकता है? फिर है कि जैसे लोहे को अग्नि में डालते हैं तो अग्नि में लोहे का गुण आ जाता है। तो क्या भगवान के गुण सबके अंदर हैं? अगर सबके अंदर होते तो फिर आज दुनिया का ये हाल नहीं होता जो कि भ्रष्टाचारी हो गई है, इतना मतलब तमो प्रधान दुनिया हो गई है। तो साधु संत भी प्रवचन करते हैं तो कहते हैं शिवो हम। फिर कह देते हैं कि प्रभु जी हमें दर्शन दो। अगर उनमें भगवान है तो फिर वो दर्शन के लिए क्यों कहते हैं? फिर भगवान को इन आंखों से, हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। जैसे गीता के 11वें अध्याय के 3रे श्लोक में आया है, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे दर्शन दो। तो फिर भगवान ने कहा कि इन स्थूल आंखों से तो तुम भगवान को नहीं देख सकते। जब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलेगा, भगवान ही देंगे वो ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो तुम मुझे देख सकते हो। जैसे गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में ही आया है कि मैं तुम्हें वो ज्ञान का तीसरा नेत्र दूंगा जिससे तुम मुझे देख सकते हो। आगे है कि भगवान फिर कह देते हैं कि के लिए कहते हैं कि भगवान कच्छ अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया। तो क्या गंदगी खाने वाले जानवरों में भगवान का वास हो सकता है? भगवान को जानवर का जन्म मिला आने के लिए और हम लोगों को मनुष्य का जन्म मिला। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं क्या जानवर के तन में आकर वाच करूंगा? तो और हम जानवर की भाषा को समझ सकते हैं। और जब भी कोई दुख तकलीफ परेशानी आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, राम पुकारते हैं, शिव को बुलाते हैं। कोई भी जानवर को तो नहीं बुलाते कि आओ और मेरे दुखों को दूर करो। आगे है कि फिर गीता की 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में आया है कि मैं साधारण अवजानंती मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। मतलब मैं साधारण तन में शरीर का आधार लेकर आता हूँ, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो मुझको नहीं जानते, नहीं समझते कि वो साधारण तन कौन है। फिर है कि जैसे हम बीज को हाथ में लेने से वृक्ष हाथ में आ जाता है। तो वृक्ष सब फूल फल पत्तों में तो व्यापक नहीं होता, लेकिन वृक्ष में बीज समाया हुआ होता है। ऐसे ही मैं सब में व्यापक नहीं हूँ, लेकिन जैसे बीज सब में हो, मतलब बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। तुम्हारा, हाँ, जो बोलने के फ्लो में ना मेरे से हाँ गलत हो रहा था। हाँ हाँ जी। जैसे गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया है कि मया तत् इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, है ना। मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता। अर्थात मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत विस्तार को पाता है, मैं सब में नहीं हूँ। जैसे 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी आया है, ना अहम तेषु से नहीं। फिर ये है कि ये गलत मान्यता शुरू कहाँ से होती है सर्वव्यापी की? तो द्वापर से जब मनुष्य दुखी होते हैं तो ईश्वर को इधर उधर भगवान को ढूंढते हैं, नहीं मिलता, तो फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे, उसने ना मिलने के कारण कह दिया खट्टे हैं, तो वास्तव में तो अंगूर खट्टे नहीं थे। उसी तरह जैसे मनुष्यों ने भी उनको नहीं पाया तो कह दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। फिर मनुष्यों ने विभूति योग की बात को भी गलत समझ लिया। विभूति का अर्थ होता है विशेष रूप से जन्म लेने वाले। विभूति कोई ईश्वर का स्वरूप नहीं है, वो ईश्वर के बच्चे हैं। विभूतियों ने ज्यादा ज्ञान और तेज धारण कर लिया और उनके मुकाबले में, इसलिए उनको विभूति कहते हैं। जैसे कोई पिता है तो पिता में गुण होते हैं, तो उसके पुत्र में वो सब गुण आएंगे, तो पुत्र को पिता तो नहीं कहेंगे ना। पुत्र का अस्तित्व अलग है और पिता का अपना अलग अस्तित्व है। तो ऐसे ही ईश्वर के ज्ञान और योग की शक्ति को सभी मानव नंबरवार धारण करते हैं, तो उनको कहते हैं विभूतियां। जैसे नदियों में गंगा नदी, शस्त्रधारियों में राम को बताया है। हर वर्ग में, हर जाति में जो श्रेष्ठ हैं और जो अपने अपने 100% शक्ति को धारण करके सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं,
जैसे गीता के 10वें अध्याय के ये 41वें श्लोक में बताया है कि ईश्वर की याद की शक्ति रूपी तेज उन आत्माओं में विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान नहीं है। गीता के श्लोकों को सही तरह से उन्होंने नहीं समझा तो गीता भगवान का गाया हुआ गीत है, उसको या तो लिखने वाला जानता है या फिर बोलने वाला ही जानता है। तो भगवान है जो वो सबके हृदय में वास करते हैं, भगवान की याद माना कि। तो गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते। और 15 के 5 में और 15 के 15 में और 18 के 61 श्लोक में भी जो बताया उसको हमने उन्होंने गलत अर्थों में ले लिया कि भगवान को सर्वव्यापी मान लिया। लेकिन जैसे लौकिक पिता पुत्र की बात को लेकर हम समझा सकते हैं कि जैसे पिता की स्मृति याद यानी कि बच्चों के हृदय में विराजमान होती है, लेकिन पिता तो विराजमान नहीं है, वैसे ही परमात्मा की याद सब में समाई हुई है। तो गीता के 15वें अध्याय के 12 श्लोक के अनुसार ये संपूर्ण जगत में जो सूर्य चंद्रमा जो भी हैं उन सब में मेरा तेज है, ईश्वर की शक्ति उनमें विराजमान है याद के रूप में। तो फिर भगवान ने बोला कि मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। जैसे गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है कि जैसे माला के मन के एक धागे में पिरोए हुए होते हैं, ऐसे ही सभी प्राणी मेरे स्नेह के धागे में पिरोए हुए हैं। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी कहने से बुद्धि भटक गई और एक व्यापी को जानेंगे तो बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाएगी। ओम शांति। ठीक है माता जी। बस एक जगह जो आपने वो शायद फ्लो में बोलते समय छूट गया होगा, वो 13वें अध्याय का 17वें श्लोक में जो है ना, जहाँ आप हृदय में वास करने की बात बता रहे थे, तो आपने वो जो उल्लेख लिया ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो न लेकर के आपको वो जो है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्व, हाँ, तो हृदय सर्वस्य विष्टित, हाँ जी हाँ, वो बोलनी चाहिए। हाँ, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। मैंने वो पूरा श्लोक बोला ना, टाइम की कमी की वजह से बस मैंने पूरा श्लोक नहीं पढ़ा। हाँ जी हाँ, पहली लाइन पढ़ दी। मतलब बस ऐसे समय में जो मुख्य बात है वो आनी चाहिए, तो इससे भी समझ, हृदय बोलने से ही वो समझ में आएगा कि स्मृति रूप में हृदय में विराजमान है ऐसे। ठीक है माता जी। हाँ, बाकी सारा बहुत अच्छे से किया है माता जी, मतलब शॉर्ट में, ज्यादा लंबा भी नहीं है। हर बात के लिए एक एक दो दो वाक्य, उस आधार से ऐसे होने से लोगों को भी सुनने में इंटरेस्ट आएगा संक्षेप में बताने से। ठीक है माता जी, ओम शांति। अभी आज के टेस्ट में जो बातें बाकी है, टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, उसे संक्षेप में देखते हैं। बाकी ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक रेडी करने के हिसाब से बताए हुए हैं, तो जैसे जैसे टॉपिक चलते रहेंगे तो वो बताते जाएंगे, तो आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए कि किस किस संबंध में मैटर रेडी करना है। तो जो भी मैटर आप रेडी करेंगे, आप क्लास के लास्ट में जैसे हाथ उठाने बोला जाता है, तो आप उठाकर आपने जो टॉपिक रेडी किया है वो आप बता सकते हैं। जैसे आज के टॉपिक में यहाँ बात एक दो लोगों को ऐसे बताया था, जैसे कृष्ण गीता ज्ञानदाता नहीं है, इसके मूल्यों में भी काफी सारे प्रूफ बाबा बताते हैं, तो आप उसे भी कलेक्ट कीजिए। और इसके अलावा प्रैक्टिकल में गीता का एपिसोड अभी चल रहा है, इस संबंधित हम क्या क्या प्रूफ दे सकते हैं, तो ये दोनों टॉपिक भी आप नोट करके रेडी कीजिए। जो भी आपसे रेडी होगा आप उसे जरूर सुनाइए, जिससे कि एक तो आपको भी अपना मैटर क्लियर होगा, और दूसरा और जो ऐसे सीख रहे हैं माताएं भाई, तो उनको भी उससे गाइडेंस मिलेगा किस तरह से मूल्यों से बातें कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं। और अभी आज के टॉपिक में जो बातें पूछी हुई है, या तो रिवीजन के हिसाब से मुख्य बातें पूछी थी कि गीता का महत्व क्या है। गीता का महत्व यही है, एक तो वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। इसमें ये प्रश्न पूछा था, सर्वशास्त्र शिरोमणि अर्थात क्या। शिरोमणि अर्थात
सबसे ऊंचा। जैसे मंदिर में कलश होता है तो दूर से ही वो दिखने में आता है, मंदिर के सबसे ऊपर जो कलश होता है। इसी तरह भगवत गीता जो है वो सारे शास्त्रों का कलश है, सबसे श्रेष्ठ है। तो सर्व शास्त्र शिरोमणि कही जाती है। और वो शिरोमणि है किस कारण से, इसका भी उत्तर पूछा था। क्योंकि और जो भी धर्म शास्त्र है वो अपने धर्म से सीमित रूप में बंधे हुए हैं, लेकिन भगवत गीता किसी धर्म से, जाति से बंधी हुई नहीं है, बल्कि मानवीयता से, मानवीय जो गुण धर्म होने चाहिए, देवताई गुण धर्म, तो उससे भगवत गीता बंधी हुई है, इसीलिए वह सर्वशास्त्र शिरोमणि है। दूसरी बात, गीता के फायदे क्या है, गीता की पढ़ाई से क्या प्राप्ति होती है। तो जो टॉपिक हमने देखा था, एक तो गीता पवित्र है और सारे संसार को गीता ज्ञान द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसके अलावा भगवत गीता की पढ़ाई से ही ये दुनिया नरक खत्म होकर, आसुरी दुनिया खत्म होकर स्वर्ग बनती है। और जो अलग अलग परिवारों में ये सारा संसार बटा हुआ है, तो वो एक होकर के वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है। तो यही गीता का महत्व है। इसके अलावा और प्रश्न ये पूछा था, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इसके प्रमाण। तो जो कल क्लास में हमने देखे उसमें ये बातें पढ़ी थी। एक तो कृष्ण का जन्म माँ के गर्भ से हुआ है, संदीपनी ऋषि से उन्होंने शिक्षा ली है, मृत्यु को प्राप्त होता दिखाया है। और गीता ज्ञानदाता का जो वर्णन गीता में है कि वास्तव में भगवान अगर्भा, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है, अमूर्त, अचिंत्य है। ऐसे काफी सारी बातें हैं जो श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होती। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है। दूसरी बात, भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से क्या नुकसान हुआ है, तो इससे मूल बात तो है, भारत का जो नाम सारे संसार के सामने बाला होना था वो नहीं हुआ। कारण क्या है, तो वास्तव में जैसे कि श्री कृष्ण का जो चरित्र है उसको कईयों ने फॉलो किया और फॉलो करके गलत रीति से उसका अर्थ उठाया, तो इससे भी भारतीयों का पतन हो गया। दूसरी बात, भारतवासी योग भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, पतित कंगाल दुखी हो गए। दूसरी बात है, श्री कृष्ण जो है वो गीता माता का बच्चा है, उन्होंने पढ़ करके वो पद पाया है, देवताई पद, लेकिन उन्हें गीता का रचयिता बताया, तो इसके कारण ही सबसे बड़ी गलती हो गई है। और भगवान तो वास्तव में गीता ज्ञानदाता जो है वो तो ज्ञान का सागर है, दिव्य चक्षु विधाता, अगर्भा, अजन्मा है, लेकिन यहाँ गर्भ से जन्म लेने वाले का नाम डालने के कारण जो लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा, क्योंकि ऐसी काफी गलतफहमियों से लोगों ने गीता से दूरी बना करके रखी। परिणाम स्वरूप गीता मानव जाति के उद्धार का शास्त्र होते हुए भी यदि भारतवासी गीता के आधार से अपना चरित्र सुधारते तो और धर्म वालों को भी एक उदाहरण मिल जाता कि वास्तव में ही गीता इतनी महत्वपूर्ण है जिस कारण भारतवासी आज इतने ऊंचे हैं। जबकि ऐसे न होकर के आज और धर्म वाले ऊंचे हैं, हर बात में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, और भारतवासी उनके पास असली खजाना होने पर भी वो पीछे हो गए। तो ये नुकसान हो गया है गीता ज्ञानदाता की असली पहचान न होने के कारण। और एक बात समझी थी हमने कि महाभारत में जो भी नाम आए हुए हैं वो एक व्यक्ति के लिए लागू होने वाले नाम नहीं है। इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ यही है, अकेले दुर्योधन या अकेले दुशासन से महाभारत युद्ध होना संभव नहीं था। तो वास्तव में ऐसे फॉलो करने वाले कई अवगुणी लोग संसार में होते हैं, तभी जाकर के महाभारी महाभारत युद्ध हो सकता है। किसी एक के क्रोधित होने से, किसी एक के कामुक होने से या किसी एक के अत्याचारी बनने से ये संसार नीचे नहीं गिरेगा। वो
अपने ऐसे संगठन को अपने में खींच लेते हैं, तब जाकर ये संसार का पतन होता है। और इसी बात का प्रूफ महाभारत में दिखाया है कि दुर्योधन को काम क्रोधमय वृक्ष का अंग दिखाया है और युधिष्ठिर को धर्ममय वृक्ष के रूप में दिखाया हुआ है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है, वृक्ष है मतलब उनका बहुत बड़ा संगठन वंशावली है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि गुणवाचक नाम है। ऐसे गुण या अवगुण धारण करने वाले कई मिलकर के ये महाभारत युद्ध करते हैं। और एक बात हमने समझी थी, महाभारत युद्ध जो है वो हिंसक नहीं है, वास्तव में अहिंसक युद्ध है। तो फिर वो युद्ध क्यों कहा जाता है? तो वास्तव में ये हर एक मनुष्य मात्र के अपना अंदरूनी संघर्ष है। कलयुग अंत में जब मनुष्य पहुंचते हैं तो 5 विकारों से ग्रसित होकर इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझे हुए रहते हैं, तो ये उनका आंतरिक युद्ध भगवान के ज्ञान योग के द्वारा भगवान करना सिखाते हैं। तो इसमें हिंसा की बात नहीं। और मुख्य बात तो है, जितने भी साधु संत सन्यासी महात्माएं हैं वो कभी हिंसा की शिक्षा नहीं देते। तो भगवान इन सबसे सर्वोपरि सत्ता है इस संसार की, जिन्हें सब मानते हैं, तो वो भले हिंसा की शिक्षा कैसे दे सकते हैं या ऐसा रक्तपात वाला युद्ध कैसे करा सकते हैं। तो ये वास्तव में अपने ही अंदरूनी संघर्ष है। और ये सामूहिक संघर्ष इस प्रकार है, सत्य असत्य का युद्ध है, धर्म अधर्म का युद्ध है। और इसी युद्ध को ही बड़े रूप में जब वो बढ़ जाता है तो महाभारी महाभारत युद्ध का रूप दिया जाता है, जिस कारण ये सृष्टि पूरी तरह से परिवर्तन हो जाती है। इस तरह से ये आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर, साथ में कल का टॉपिक भी संक्षेप में रिवाइज किया हुआ है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।